हमारे मनन का विषय है दुख, शोक। हमने देखा है कि दुख इस संसार में प्रत्येक मनुष्य पर आता है। हर एक मनुष्य जो इस सूर्य के नीचे है, उसके भाग में दुख होता है और दुख से किसी को भी छुटकारा नहीं मिला है। श्रृंखला के आरंभ में मैंने जो एक वचन पढ़ा था, उसे फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं। यह मिलता है अय्यूब की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय के पहले वचन में। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। प्रियो, समस्या ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। समस्या इस बात की है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, तब हमें करना क्या है या कैसे उन बातों का सामना करें, कैसे रहा जाता है, ये बातें नहीं आती, इसीलिए समस्या बन जाती हैं। और यही कारण है कि हम सीख रहे हैं कि दुख कैसे ना मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो। अब तक हमने इस विषय पर 2 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। पहला पाठ था कि यह न सोचें कि हरदम खुशियां ही खुशियां होगी। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 2। पिछले सप्ताह हमने दूसरा पाठ सीखा था, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ था, दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। टुडे वील बी लर्निंग द थर्ड लेसन। आज हम लोग तीसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे न मनाएं। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी इमर्स्ड इन वर्ल्डली सॉरोज। सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। मैं इसे फिर कहता हूं, दुख कैसे न मनाएं। तीसरा पाठ, सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें 2 प्रकार के दुखों के बारे में बताती है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में 2 कुरिन्थी और उसके 7वें अध्याय और उसके 10वें वचन को देखें। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इस वचन में हम 2 प्रकार के दुखों का वर्णन पढ़ रहे हैं। एक है ईश्वरीय दुख और दूसरा है सांसारिक दुख। जो ईश्वरीय शोक होता है वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है और पश्चाताप उद्धार की तरफ लेकर के हमें जाता है। तो ईश्वरीय शोक करने से उद्धार उत्पन्न हुआ। लेकिन जो सांसारिक शोक करता है, उससे तबाही उत्पन्न होती है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। फिर से कहता हूं, ईश्वरीय शोक या आत्मिक शोक जो होता है वो जीवन उत्पन्न करता है, लेकिन सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। और इसीलिए आज का पाठ है कि सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। मनुष्य सांसारिक शोक करता है, इसका तात्पर्य है कि वो शारीरिक बातों के विषय में दुख मनाता रहता है। सांसारिक शोकों से तात्पर्य है कि वो भौतिक बातों पर मन लगाकर उसके लिए दुखी रहता है। सांसारिक शोकों से मेरा तात्पर्य है कि वो दिखने वाली दृश्यमान वस्तुओं पर मन लगाता है और उसके कारण दुखी रह जाता है। इन बातों को सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण यह है कि हम अपने शरीर की इच्छाओं के विषय में बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं और चिंता करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 31, 32 और 33 वचन में देखिए क्या लिखा है। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, कि क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे,
देखिए, ये सब हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं और मनुष्य इसकी चिंता में लगा रहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। और 33वें वचन में यह लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। कहने का मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहनेंगे, कल कैसा होगा, वगैरह वगैरह, इन दुखों में ग्रसित रहने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। परमेश्वर जानता है वो तुमको ये चीजें ऐसे ही दे देगा। यहां पर मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु ने सांसारिक बातों का और परमेश्वर के राज्य का एक तौल किया है, एक नाप नपाया है। यहां पर हमसे वो कहता है, एक तरफ इन बातों को छोड़ दो, केवल परमेश्वर के राज्य के विषय में। और मत्ती रचित सुसमाचार का यह वचन 33वां कहता है, के और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन यही वाला वचन जब मैं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में देखता हूं, उसके 31वें वचन में देखिए क्या लिखा है, सांसारिक बातों की खोज में नहीं, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। मत्ती में लिखा था पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, लेकिन लूका में लिखा है केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएगी। तो जिन बातों की हम चिंता कर रहे हैं, शारीरिक बातों की, जो सांसारिक शौक हम लोग कर रहे हैं, बाइबल उस विषय में हमें स्पष्ट बता रही है कि उस बात में दुख मनाने की जरूरत नहीं है, शोक करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए वो कारण बता रही है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 27वां वचन, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके हम अपना क्या भला करने जा रहे हैं? बाइबल कहती है कुछ नहीं कर सकते, अपने कद को नहीं बढ़ा सकते, अपनी उम्र को नहीं बढ़ा सकते तुम। लेकिन बाइबल कहती है बिल्कुल निश्चिंत रहना, विश्वास करना, परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर दे देगा। कैसे देगा? 32वां वचन देखिए, लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर, हमारा पप्पा हमसे क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो सारी बातें जानता है, और सही समय पर जो उत्तम चीजें हैं हम लोगों को प्रदान कर देता है। दूसरी बात हम देखेंगे जो सांसारिक शोक मनुष्य करता है, वो है अपने स्वास्थ्य के विषय में। अब दूसरा सांसारिक शोक देखते हैं। मनुष्य अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत दुख उठाता है और चिंता करता है। यूहन्ना की 3री पत्री और उसके 2 वचन में यूं लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर का जन इस प्रकार से कह रहा है कि तू शारीरिक रूप में भी स्वस्थ रहे, ये मेरी इच्छा है। परंतु उससे पहले वो क्या कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तेरा आत्मिक स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल उसी रीति से मैं ये भी दुआ मांगता हूं कि तू शरीर में भी भला चंगा रहे। मनुष्य साधारणतः उल्टा रास्ता लेता है। वो पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, बाद में आत्मिक बातों के विषय में सोचता है। बहुत से लोग प्रभु के लोगों के साथ सहभागिता रखने के लिए आराधनालय नहीं आ रहे, क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। लेकिन बाइबल कहती है तू अपनी आत्मा के विषय में सोच और देख परमेश्वर तेरे शरीर को कैसा चंगा करता है। मैं इसके लिए एक और उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने भजन संहिता 103 याद करके रख लिया होगा। इस अध्याय में परमेश्वर की दी हुई बहुत सारी आशीषों की सूची मिलती है, लेकिन ये सूची आरंभ कहां से होती है? 3रे वचन से, जहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारी चंगाई को
बताने से पहले परमेश्वर कहता है मैं तेरे अधर्म को दूर करता हूं, तेरे पापों की क्षमा करता हूं। अर्थात शारीरिक बातें बाद में, पहले आत्मिक बातें। हमें अपने आत्मा के स्वास्थ्य की चिंता करनी है और पापों की क्षमा लेनी है, अधर्मों की क्षमा लेनी है। बाद में लिखा है तेरे सब रोगों को भी, तेरे शरीर को वो चंगा कर सकता है। प्रियो, हम लोग जानते हैं सुसमाचार में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है बीमार रह करके या लंगड़े रह करके, अंधे रह करके भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। शारीरिक रूप में अगर आप अस्वस्थ हैं, चिंता न करें, आप स्वर्ग में आ सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से बीमार है, जिसके आत्मा के